Chapter 5, Multiple and Factors. In previous class, we have already learnt about factor and multiples. Before we discuss further, let's briefly recall what we have learned so far. पहली क्लासेस में हमने मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, तो उनको रिवाइज करना चाहिए. फैक्टर 6 into 3 is equal to 18. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 and 3 18 के फैक्टर्स हैं. मतलब कोई भी व्हेन ए डिविजर डिवाइड्स, जब कोई डिविजर किसी डिजिट को पूर्ण डिवाइड कर देता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो फैक्टर कहलाता है. मल्टीपल 6 into 3 is equal to 18. 18 is called multiple of 6 and 3. मतलब 6 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 18 आया, तो 18 इनका मल्टीपल हुआ. ऐसे 2 into 4 is equal to 8, तो 8 2 और 4 का मल्टीपल है. इवन एंड ऑड नंबर. इवन नंबर 2 4 6 8, मतलब जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर. एक एक छोड़ के इस तरह से होते हैं, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो एक एक इनमें बीच में छोड़ना है. प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर वे होते हैं, 1 जो होता है वो तो सभी से, मतलब वो सब उससे डिविजिबल हैं, लेकिन प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका और कोई डिविजिबल नहीं होता. जैसे 2 3 5 7, ये किसी से भी डिवाइडेड नहीं है. और 19, उसके बाद 31, इस तरह से और भी हैं जो प्राइम नंबर्स हैं. और कंपोजिट नंबर्स वे होते हैं जो कई कई से, जिनके कई फैक्टर होते हैं, कई संख्या से डिविजिबल होते हैं. जैसे 4 6 3 से भी है, 2 से भी है, 8 4 से भी है, 2 से भी है, इस तरह से. फिर है को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर वे होते हैं जब कोई दो डिजिट होती हैं, जैसे 8 और 25, इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं. जैसे 1 2 4 और 8 तो हो गए 8 के, और 25 का 5 और 25, ये हो गए 25 के. तो ये को प्राइम नंबर्स हैं. इनके दोनों के बिल्कुल डिविजिबल जो फैक्टर्स हैं बिल्कुल डिफर. ट्विन प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें 2 का डिफरेंस होता है. 11 and 13, 5 and 7, 3 and 5. फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. तो इन नंबर के आपको फैक्टर बताने हैं, मतलब ये किस किस से डिविजिबल है. जैसे 68, 1 तो है ही, 2 4 17 34 और 68. 49 का 179, इस तरह से. तो ऐसे आपको इनके फैक्टर्स बताने हैं जिन जिन से डिविजिबल. फर्स्ट 3 मल्टीपल. मल्टीपल इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा. जैसे 35 2 जा 70, और 35, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा. 35 3 जा, इसको एक चेक कीजिए एक बार. 35 2 70, 35 3 105, इस तरह से 3 3 बताने हैं. उसके बाद 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 20 का इजी है, 20 का आप ऐसे बता सकते हैं. 20 का 40 60 80, इस तरह से 3 3 इनके वो लिखने हैं. राइट पी फॉर प्राइम एंड सी फॉर कंपोजिट नंबर. पी मतलब जो किसी से डिवाइड नहीं है वो प्राइम है, और सी उन पे लिखना है जिसके की और भी फैक्ट वो होते हैं. जैसे 13 पे पी आएगा, सी आएगा, इस पे भी सी आएगा. 3 9 जो होता है इसमें भी सी आएगा. 39 पे भी नहीं आने का. 19, इन दोनों पे पी आएगा, ए और एच पर. बाकी सब पे सी आएगा, बाकी सबके फैक्टर है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम. को प्राइम मतलब जिनके डिविजिबल बिल्कुल अलग अलग. 7 और 21 के तो एक है, 5 और 10 के भी एक है, 13 और 15 के अलग अलग है, 6 और 19 के बिल्कुल अलग. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर ट्विन प्राइम, मतलब जिनमें 2 का डिफरेंस हो. दिस वन एंड दिस वन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर ट्विन प्राइम, जिनमें 2 का डिफरेंस हो. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. To check whether a given number is divisible by a certain number or not, we needed not to do complete division. There are some quick and short tests of divisibility. These tests are given below. किसी भी संख्या को डिविजिबल चेक करने के लिए कि वो डिविजिबल है या नहीं है किसी भी अमुक डिजिट से, तो क्या करते हैं हम, पूरी डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती.
हमारे पास उसके शॉर्ट मेथड है जिससे हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे 2 की भी यदि बात करें तो 2 की तो फिर भी पहचान हो जाती है कि 0 हो लास्ट में या इवन हो और इवन नंबर हो तो वो डिविजिबल हो जाता है। लेकिन 3 की यदि बात करें तो उसके लिए मतलब 2 का तो फिर भी आप इजीली पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिजिट्स हैं उन सबका आपस में सम निकाल लेंगे। वो सम आएगा छोटा, वो तो छोटा आएगा ही। अब जैसे 3 4 8 6 ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको पूरा डिवाइड करने के बजाय हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ लेंगे आपस में। तो 21 आ गया, 21 का हमें इजीली पता चल जाएगा कि 3 7 जा 21। इस तरह से ऐसी 2 4 9 इनका जो डिवाइड कर प्लस करके आया 15 आ गया, तो हमें इजीली पता है कि 3 से डिवाइड हो गया। 3 5 जा 15। तो ये तो हो गया हमारी 3 की डिविजिबिलिटी। Divisibility of 4. A number is divisible by 4 if the digit at 1 and 10 place, last two digits, are divisible by 4 or the number has 0 at it once and 10 place. इसमें क्या करेंगे हम, टोटल के बजाय हम देखेंगे जो लास्ट की 2 डिजिट है वो यदि 4 से डिवाइड है। जैसे जब हमने डिवाइड का सम किया था, डिवाइड का क्वेश्चन किया था, तो उसमें देख लिया था हमने शुरू की कि भाई कहाँ तक हम डिवाइड कर पा रहे हैं, इसको कहाँ तक का टेबल इसमें यूज कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें हम लास्ट की 2 डिजिट देख लेंगे, यदि वो 4 से डिवाइडेड है तो इसका मतलब वो डिविजिबल है। पूरी डिजिट को डिवाइड करने के बजाय ये हमें आसान लगेगा ना, तो इसलिए। और यह लास्ट में दोनों 0 तो भी डिविजिबल। ओके, फिर बात करेंगे 5 की। इफ द डिजिट एट वन प्लेस इज 0 और 10 और 5, जो लास्ट में डिजिट है वो 0 है या 5 है तो वो डिविजिबल है 5 से। 6 में क्या करना है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज इवन एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 और ए नंबर बोथ डिविजिबल बाय 2 एंड 3। मतलब कोई डिजिट जो है लास्ट में वो 0 है, इफ इट्स इवन एंड सम, इसका जो सम है वो इवन है या 3 से डिवाइडेड है तो वो 6 से डिविजिबल। जैसे 5 6 2 9 8 हैज इवन नंबर एट वन प्लेस एंड 5 वह इवन नंबर भी है तो इसलिए भी डिविजिबल है, और फिर इनका जो सम आया वो भी डिविजिबल है 6 से। तो वही जो हमने 3 में किया था ना वही इसमें करेंगे, उनको सम करके डिवाइड कर वो कर लेंगे। तो अभी हमने क्या क्या देखा, 2 का तो हम कर लेंगे इवन और ओड से, या लास्ट में 0 है इससे 2 का ही अनुमान लगा लेंगे। 3 के लिए हम उनका सम करेंगे और फिर यदि वो सम डिविजिबल है तो समझो डिविजिबल है। 4 में हमने क्या किया था कि लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 5 में हमने क्या किया कि 0 हो या 5 हो तो ही 5 से डिवाइड होगा। 6 में हमने वही किया जो हमने 3 में किया था, उनका सम। ठीक है, अब 8, number is formed by the digit at last 3 places 100 tens and ones and are zeros is divisible by 8। यदि लास्ट की 3 डिजिट 0 है तो वो डिविजिबल है। और इट्स 100 टेंस एंड वन प्लेस विच इज डिविजिबल, और इसमें देखेंगे हम लास्ट की 3 डिजिट। 7 में तो हमने क्या किया था, किसी में तो 2 देखी थी, 4 के लिए हमने लास्ट की 2 डिजिट देखी, लेकिन 8 के लिए हमने लास्ट की 3 डिजिट देखी कि वो डिविजिबल है या नहीं है। यदि वो डिविजिबल है तो फिर पूरा डिविजिबल। 9 डिजिट डिविजिबल बाय 9, इसमें भी सम किया, जो कि 3 में किया वही 6 में किया वही 9 में किया। तो आप याद रखेंगे 3 6 9 का एक सा है, 4 का मैं 2 डिजिट देखी, 8 में 3 डिजिट देखी। 10 तो आसान है, 10 में तो डिविजिबल 10 इफ द डिजिट वन प्लेस 0, यदि 0 है तो हो जाएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट इन ओड प्लेस और द डिफरेंस ऑफ द सम इज डिविजिबल 11। इसमें थोड़ा सा और ज्यादा हमें सोचना है, देखना है इसमें कि ये जो ओड और इवन ऐसे लिख लिया सारी डिजिट, नीचे ओड इवन लिख दिया। अब इसमें ओड वाली डिजिट देखी 9 जो ओड नंबर पे आ रही है, द सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस, एक इवन एक ओड एक इवन एक ओड, तो उनका सम और उनका सम दोनों का बराबर है, देयरफॉर डिविजिबल बाय 11। यदि दोनों का जो सम है वो बराबर है, उनको टोटल करने पे जो आया जितने भी डिजिट है उनको 2 भागों में बांट लिया, ओड इवन ओड इवन ओड इवन,
ओड का एक साथ टोटल कर लिया, इवन का एक साथ टोटल कर लिया, उसके बाद उनका दोनों का सम बराबर आया तो समझो डिविजिबल है। या उनका जो सम है, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ द टू सम डिविजिबल, या जो उनका डिफरेंस आया मतलब ये दोनों बराबर नहीं आए, मान लो अलग अलग आए, तो भी वो डिविजिबल। फिर उनको माइनस किया, डिफरेंस ऑफ द टू सम इज डिविजिबल बाय 11, जो उनका डिफरेंस है वो डिविजिबल है तो भी डिविजिबल। When a number is not exactly divisible by a given number, we can subtract or add 1 to make it exactly divisible by the given number. What should be subtract from 38948 to make it exactly divisible by 12? इस क्वेश्चन ये है कि इसमें से क्या घटाएं कि ये डिविजिबल बाय 12 हो जाए। तो इन्होंने 12 से डिविजिबल किया है इसको, 8 वो बच गया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 8 ऐड कर देंगे इसमें, फिर हमारे डिविजिबल हो। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 2 एंड 3 में आपको वही करना है जैसे 250 तो डिविजिबल है 2 से, 3 से है या नहीं है। 3 के लिए हमने क्या किया था, इनका सम 2 5 7 और 0, तो 3 से नहीं है, 8 आ गया ना। 3 4 6 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन है। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 4 7, 7 और 6 13, तो नहीं है डिविजिबल। 7 4 9, ये 2 से तो नहीं है, 3 से है नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 7 और 4 11 और 9 20, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है। ओके, ऐसे ही आप चेक करेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल 5 और 10। 5 और 10 के लिए हमने क्या किया था, 5 में तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, और 10 के लिए 0 होनी चाहिए लास्ट में। तो वही आप इसमें लॉजिक यूज करके बता सकते हैं कौन सा डिविजिबल है कौन सा नहीं। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। 6 के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे चेक कीजिए आप, इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आएगा और आसान भी लगेगा। 6 का था, 6 का ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स इवन एंड सम, इवन एंड सम, यदि इवन है तो डिविजिबल है, और यदि इसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो। अब आप देखिए 6 का इवन है तो डिविजिबल है, 6 2 8, 8 and 4 12, 3 15, 15 और 6 21, और ये 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 6 से डिविजिबल है। ऐसे ही आप चेक करेंगे। 11 में क्या करना था हमें, 11 में देखना था इवन ऑड करके इन सबको लिख लेना है, फिर इवन का अलग टोटल करना है, ऑड का अलग टोटल करना है, दोनों का टोटल सेम है तो वो डिविजिबल है, और यदि टोटल सेम नहीं है तो उनको माइनस करना है, तो जो उनका डिफरेंस है वो 11 है तो भी डिविजिबल है। तो आप ये करके चेक करेंगे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 23159 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल 9। पहले आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, फिर जो डिजिट आती है रिमाइंडर में उसको ऊपर ऐड कर देंगे, फिर वो डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये निकालने के लिए जिससे भी डिवाइड करना होता है उसको डिवाइड करके देख लेते हैं, फिर जो रिमाइंडर बचता है उसको हम मेन सब में मेन इसमें ऐड कर देते हैं डिजिट। ओके, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये उन्हीं पर बेस्ड हैं जो एक्सरसाइज आपको समझाई गई है। तो देन डू इट योर सेल्फ, नॉट टेक हेल्प फ्रॉम आंसर की। To present the factor in diagram form, material require white and red drawing sheet, scale, paper, pencil. Make 6 strip out of red drawing sheet with length 12 centimeter and width 2 centimeter. जो रेड आपने शीट ली है उसकी 6 ऐसे ऐसे पट्टियां काट लीजिए जिनकी लंबाई 12 और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। द फर्स्ट स्ट्रिप इज शोन बी, ये हमने बनाई है। टेक सेकंड स्ट्रिप एंड फोल्ड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड कट देम आउट। फिर उसको 12 बांट दिया तो इसका मतलब वो 6 6 क्या लगा गए। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप को 3 इक्वल पार्ट में बांटो। 3 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए ऐसे ऐसे मोड़ लेंगे, फिर वो 4 4 इंच के हो गए। फोर्थ स्ट्रिप को 4 इक्वल पार्ट में बांटो तो वो 3 3 इंच के हो गए।
फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ स्ट्रिप को 6 इक्वल पार्ट में बांटो तो वो 2 सेंटीमीटर के हो गए। 6 स्ट्रिप को 12 भागों में बांटो तो वो एक एक उसके हो गए। और नाउ टेक फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्रॉम ईच स्टेप एंड पेस्ट देम ऑन द वाइट ड्राइंग शीट पेपर। अब सबका एक एक पहले वाला पार्ट लेके ऐसे पेस्ट कर दीजिए। तो आपने देखा 1 का आया, 2 का आया, 3 का आया, 4 का, उस हिसाब से बढ़ते चले गए। ईच पार्ट इज ए फैक्टर ऑफ 12, इसका मतलब सभी ये 12 के फैक्टर हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।